अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड ईयर में आज हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इन टॉपिक्स को मॉडर्न फिजिक्स के हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहला हमारा जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि आपने बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक को कैसे लिखें। इसलिए कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम प्राइम हमारी जो तवज्जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हेडिंग्स को आप सबसे पहले याद कर लें। और ये मेथड आमतौर पे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रा ज़्यादा आसान होता है कि हेडिंग्स को अगर वो याद कर लें तो उनके लिए लिखना वहाँ पे मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। अब आ जाए इस टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक को बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े, मसलन सबसे पहले आपने जो है हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा ऑप्टिक्स में लाइट के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ी, डिफ्रैक्शन पढ़ी। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव कर रहे थे। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज बताई कि ड्यूल नेचर में पहली नेचर जो आपने स्टडी की वो थी वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास तीन टॉपिक्स आपने वहां पे पढ़े, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये तीन टॉपिक सपोर्ट करते थे या एक प्रूफ थे इस चीज का कि लाइट बिहेव एज वेव्स। लाइट का जो बिहेवियर है वो वेव बिहेवियर है। अब इसी चैप्टर में हमने शुरू में आप देखें कि हमने E = mc² रिजल्ट पढ़ा, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। उसके बाद आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टॉपिक पढ़ा और फिर कॉम्पटन इफेक्ट का टॉपिक पढ़ा। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके इंटरफेरेंस और कॉम्पटन इफेक्ट ये प्रूव करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसी को आपने एक शॉर्ट से पैराग्राफ की सूरत में लिखना है कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, these experiments prove that light is behaving as waves, whereas particle nature of light is proved by the experiments. कौन से experiment? Photoelectric effect and Compton effect. E = mc²। तो ये चीजें क्या प्रूव करती हैं? ये प्रूव करती हैं कि लाइट की नेचर पार्टिकल है। इट मींस लाइट कैन बिहेव एज वेव्स एज वेल एज लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल्स। तो ये चीज सबसे पहले लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 में उसने थ्योरी दी कि लाइट की ड्यूल नेचर है, लाइट की एक नेचर नहीं है। इट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज इट कैन बिहेव एज पार्टिकल। जब उसने ये वाली चीज बताई तो उसके साथ ही उसने ये बताया कि इट मींस कि लाइट वेव होते हुए अगर पार्टिकल नेचर रख सकती है तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर भी रख सकते हैं। मसलन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो एटम का हिस्सा है। एटम एक पार्टिकल है। एटम, दो एटम या तीन एटम मिल जाए तो मॉलिक्यूल बन जाता है। कई मॉलिक्यूल्स बन जाए तो आपके स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और वो मैटर बन जाता है। इट मींस कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, मटेरियल स्ट्रक्चर या मैटर ये बिहेव कर सकते हैं वेव की तरह। ये इसकी वेव पार्टिकल नेचर या वेव पार्टिकल ड्यूलिटी इसे हम कहते हैं। ये सजेस्ट किया किसने? लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 के अंदर कि पार्टिकल्स पार्टिकल होते हुए वेव नेचर अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे? कि पार्टिकल वेवलेंथ रख सकते हैं, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इससे पहले पार्टिकल्स के लिए जो पैरामीटर थे वो क्या थे? उनका मोमेंटम होता है, उनका मास होता है। तो अब जब लाइट बिहेव कर रही है वेव होते हुए पार्टिकल की तरह, तो पार्टिकल होते हुए बिहेव कर सकते हैं वेव की तरह। दिस वाज सेड बाय लुईस डी ब्रॉगली इन 1924। ये शुरू में आपने इसके बेसिक पहली हेडिंग के अंदर ये चीज आपने लिखनी है। बेशक इन चीजों का इसके साथ जिक्र कर देंगे। ये पैराग्राफ लिख के फिर डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट आपने जो है वो लिखना है। डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब लुईस डी ब्रॉगली ने ये चीज एक्सप्लेन की
उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक इलेक्ट्रॉन गन से, डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट बहुत से देखें कि हाई वोल्टेज फिलामेंट बल्ब को पहुंचाई गई एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया गया। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर मूव करते हुए निकल क्रिस्टल के ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट की। तो एक डी शेप्ड डिटेक्टर डेविसन और जर्मर ने यहाँ पे मूव कराया। वो डिटेक्टर इसके ऊपर डी शेप ट्रेल के ऊपर मूव करता था। तो यहां से निकल क्रिस्टल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल किए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स की जो स्कैटरिंग हुई, वो स्कैटरिंग यहाँ पे डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि वो डिफ्रैक्शन की वेव्स डेवलप कर, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्रैक्शन हुई। तो अभी यहाँ पे हमने अरेज कर दिया, पीछे लिखा हुआ था कि लाइट जब वेव की तरह बिहेव करती है तो वो डिफ्रैक्शन करती है, पोलराइजेशन करती है, इंटरफेरेंस करती है। यहाँ पे डेविसन और जर्मर ने प्रूव किया कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते हुए जब निकल क्रिस्टल से टकराए तो उन्होंने डिफ्रैक्शन की। इट मींस के पार्टिकल होते हुए इलेक्ट्रॉन्स ने बिहेव किया वेव की तरह। पार्टिकल होते हुए इलेक्ट्रॉन ने बिहेव किया वेव की तरह। दिस इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसकी जब वेवलेंथ कैलकुलेट की डेविसन और जर्मर ने, तो वो वेवलेंथ एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसे हम एक्स रेज की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। दोनों का कि ये एक्स रे रेंज की वेव्स एमिट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव्स एमिट कर रहे हैं एक्स रे रेंज की। एक्स रे क्या है? एक्स रे लाइट है। एक्स रे लाइट के स्पेक्ट्रम में से हमने चूज की हुई है। लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है? इंफ्रारेड, रेड, उसी में ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू वगैरह, वायलेट तक आते हुए, वायलेट के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज। तो एक्स रे रीजन की वेव्स एसोसिएट हो रही हैं या डेवलप हो रही हैं इलेक्ट्रॉन से। जब वो निकल क्रिस्टल के ऊपर जाके कोलाइड कर रहा है तो वो उस तरह कोलिजन नहीं कर रहा जैसे पार्टिकल्स के कोलिजन होते हैं। वो तो वैसे कोलिजन करके रिजल्ट दे रहे हैं जैसे वेव है। इट मींस इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव whereas electron is a particle. It means particles can behave as a wave, waves can behave as a particle. This is called wave particle duality or wave nature of particles. तो ये जब इसने डेविसन और जर्मर ने एक्सप्लेन किया ये एक्सपेरिमेंट, या आपने याद करना है, ये लिखना है इसमें, तो ये चीज प्रूव हो गई। इसकी बेसिस पे डी ब्रॉगली को भी नोबेल प्राइज मिला और डेविसन और जर्मर को भी नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उसकी थ्योरी थी और इनका प्रूफ था एक्सपेरिमेंटल। इसके साथ साथ जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट शॉर्टली आपकी बुक में लिखा है, तो वो एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने, जीपी थॉमसन ने भी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रोटॉन्स के ऊपर और न्यूट्रॉन्स वगैरह के ऊपर किया, तो पता लगा वो भी वेव्स एसोसिएट करते हैं। तो अब इस वेव की एसोसिएशन को मैथमेटिकली दरमियान में आपने प्रूव करना है। वो मैथमेटिकल प्रूफ क्या है वो देख लो। वो मैथमेटिकल प्रूफ ये है, एज जब हम वेव की तरह बिहेवियर इसका ले रहे होते हैं, प्लैंक्स हाइपोथेसिस में फोटॉन समझ रहे होते हैं लाइट को, तो उसकी एनर्जी है hf, और उसी को रिलेटिविस्टिक मैथ में लें तो mc²। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, देखिए hf is equal to mc²। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं hf equals to mc into c²। तो यहाँ पे गौर से देखें, m into c, mass into velocity, तो ये मोमेंटम बनेगा। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, mc को आप लिख सकते हैं p into c, ये वाला आ गया, is equal to hf, therefore momentum is equal to hf by c। Since c is equal to f lambda, ये v is equal to f lambda वाले फार्मूला है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे
तो v की जगह c आ जाएगा, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे गौर से देखें कि f बाई c इसके इक्वल आएगा, लैम्डा को इस तरफ शिफ्ट कर दें, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू f बाई c। तो ये हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इस f बाई c की जगह, बिकॉज f बाई c इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, देयरफॉर p इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आए और p को नीचे ले जाएं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। और अगर हम इसमें फोटोन ना लें, कोई और पार्टिकल ले लें जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो यही फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p की जगह h ओवर mv हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए वेलोसिटी ऑफ लाइट तो गेन नहीं कर सकता, तो उसके लिए c भी लिखेंगे, उसके लिए हम v लिखेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करती डी ब्रॉगली ने जो ड्यूल इक्वेशन थी। इसमें गौर से देखें, पार्टिकल का मास भी शामिल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी शामिल है, और उसी के साथ उसकी वेवलेंथ भी शामिल है। वेवलेंथ तो वेव्स की होती थी, तो वेव्स का पैरामीटर लैम्डा, पार्टिकल का पैरामीटर मास, दोनों एक ही इक्वेशन में आके इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूल इक्वेशन। मींस वेव कैन बिहेव एज पार्टिकल वेयर एज पार्टिकल कैन बिहेव एज वेव। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। इसमें जब डेविसन और जर्बर ने वैल्यूज पुट की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और किस स्पीड से उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया गया और निकल क्रिस्टल पे आए, तो जो वेवलेंथ आई तो उसके पास डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को एक्स-रे रेंज की थी। ये डेविसन और जर्मर से, सो इट मींस कि ये प्रूव हो गया कि पार्टिकल्स अब बिहेव कर सकते हैं किस तरह, वेव्स की तरह, और वेव बिहेव कर सकती हैं पार्टिकल की तरह। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे उनका साइज बड़ा है, तो वो उनके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट होगी, वो वेव डेवलप करते होंगे, वेव एमिट करते होंगे। अब अगर उनका मास ज्यादा है इस इक्वेशन के मुताबिक, तो उनकी वेवलेंथ छोटी होगी। तो वेवलेंथ अगर बहुत छोटी हो जाएगी तो हमारी डिटेक्शन से आउट हो जाएगी। अभी तक जो हमने मीटर्स डेवलप किए हैं जो वेव को डिटेक्ट कर लेते हैं, मसलन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वेव्स को डिटेक्ट करना और ये सब चीजें, तो उसमें हमारे पास गामा रेज तक की, एक्स रेज तक की ये वेवलेंथ चेक हो जाती है। लेकिन अगर कोई वेवलेंथ इससे भी छोटी हो तो फिर उसको चेक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप करके देखें, मसलन हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं एक टेनिस बॉल के लिए, ये बोर्ड में आया हुआ छोटा सा न्यूमेरिकल भी है कि हम इसको टेनिस बॉल के लिए कैलकुलेट करें। तो ये आपने इसका जो कैलकुलेशन वर्क है वो आपने खुद कर लेना है बाद में, यहाँ पे आपको मैं हिंट दे दूंगा। फॉर टेनिस बॉल मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज मूव कर रही है। जैसे टेनिस का प्लेयर उसको जब शॉट लगाता है, सर्विस कराता है, तो बहुत स्पीडी शॉट होती है, उसकी वेलोसिटी एंड मास, और इसका मास ले लिया हमने 200 ग्राम, मींस 0.2 kg। तो यहाँ वेवलेंथ आप इसकी कैलकुलेट करें h ओवर mv, तो 6.63 10⁻⁻34 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लिखती, और ग्राम को केजी में चेंज करते हैं SI यूनिट में, 200 को 0.2 लिखेंगे। तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे बन गया नीचे 10, 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया डिवाइडेड बाय, तो ये वेवलेंथ बन गई 6.63 10⁻⁻35 मीटर की। तो जो वेवलेंथ एक्सरे की थी, एक्सरे की रेंज ही होती है लैम्डा ऑफ एक्सरे, वो होती है 10⁻10 मीटर। तो 10⁻10 मीटर एक बड़ी वेवलेंथ है एज कंपेयर टू 10⁻35, ये बहुत छोटी वेवलेंथ है। तो इट मींस कि टेनिस बॉल भी वेव अपने साथ एसोसिएट करती है, लेकिन वो इतनी छोटी वेव होती है वो डिटेक्टेबल, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें डिटेक्टेबल नहीं है। हाँ, उसका असर है कि नहीं, असर जरूर होगा। इसी असर की वजह से ये जितने जादू करने वाले लोग होते हैं, तावीज करने वाले लोग होते हैं, वो ये वेव्स डेवलप करते हैं मटेरियल से जो वेवलेंथ में बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका असर हो रहा होता है। तो इन्होंने छोटा मोटा नुस्खा कोई सीखा हुआ होता है, कोई काम जिसकी वजह से ये कर रहे होते हैं, कोई गलत करते हैं, कोई सही करते हैं। सही करने वाले वो हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद ये वाला काम करते हैं, जैसे कोई आलिम हो गए जिनको ये चीज़ पता हो
और जिन्होंने ये आप ये कहें कि सीखी भी होती है इस तरह के कुछ नेगेटिव लोगों से, वो तावीज़ गंडों के ऊपर, गिरहों के ऊपर फूंके मारने वाली कुरान गीत में आपने पढ़ा होगा, तो वो उससे ये चीज़ डेवलप करते हैं और वो वेव्स जाके असर दिखाती हैं किसी दूसरे शख्स के ऊपर और उसके लिए कोई नेगेटिविटी जो है वो डेवलप कर देती है। तो ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक के साथ जो है वो आगे चल के अटैच होती हैं। दोबारा इस टॉपिक को मैं समराइज कर देता हूँ कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में आपने सबसे पहले वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को लिखना है कि वेव्स कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव्स कैन बिहेव एज वेव्स। जब ये चीज प्रूव हो गई तो फिर पार्टिकल्स भी दोनों नेचर रख सकते हैं कि पार्टिकल कैन बिहेव एज पार्टिकल एंड पार्टिकल्स कैन बिहेव एज वेव्स। फिर उसकी आपने ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करके डेविसन एंड जर्बर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद जीपी थॉमसन के लिए आप बेशक 2-4 लाइंस आखिर पे लिख दें और ना भी लिखें तो ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट है और यहाँ पे अगर फेडरल बोर्ड में आ जाता है तो यहाँ तक आपने ये काम जरूर करें। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।